अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन ने शराब लाइसेंस जारी करने और नए बनाने के बारे में राज्य शासन के आबकारी विभाग की कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई। उसी प्रकार सुझाव भी दिए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहड़ के नेतृत्व में आज दोपहर शासन के नाम जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। इस समय उपाध्यक्ष सूर्यकांत जायसवाल, सचिव आशीष देशमुख और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हम मराठी हिंदी में कहते हैं कि हम लोग आज बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं अमरावती जिले के। यहाँ पे 350 बार है और यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग डायरेक्ट एम्प्लॉई है और 5,000 इनडायरेक्ट जैसे सप्लायर्स वगैरह सब उसके ऊपर डिपेंड है। अभी गए वैट की वजह से हमारे लास्ट टाइम 10 बार बंद हो गए और अभी 10 बार और बंद होने के कतार पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट आधा कर दिया है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ गई है। पहले हमारे ज़िले में रोज़गार नहीं है, उसमें ये लोग विदाउट एनी थॉट कर देते हैं। तो और दूसरी बात ऐसी है कि अंडा गाड़ी ढाबे हमारे से 4 गुना चल रहे हैं। आज मेरा सेल अगर लास्ट ईयर वैट के पहले अगर मेरा सेल 50,000 था तो अभी मेरा 20,000 है और उसका 10,000 था, आज वो 50,000 हो गया। क्योंकि 10% गिराइक को मेरे पास आके दारू पीने में उसको 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है और वही अगर ढाबे पे जाके पिएगा तो उसको 50 रुपये कम देना पड़ता है। और आपको मालूम है कि अमरावती की लोगों की खर्चा करने की जो ताकत है वो कम है, तो जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ चला जाता है। और हम लोग को अगर आप अमरावती में अगर आप देखेंगे तो 6,51,000 फ़ी कर दिया अभी। इसका मतलब पर डे हमारा पर मंथ हमको 60,000 रुपये हमको देना पड़ता है पर मंथ। ये लोग क्या करते हैं, ढाबे वाले 5,000 पुलिस को देते, 5,000 एक्साइज को देते, यानी 10,000 रुपये में उनका काम हो रहा है। ना उनको टीपी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, ना इनकम टैक्स को कुछ हिसाब देना पड़ता है, ना वैट भरना पड़ता है। तो ये वजह से आज जो है वो मेरी आज कलेक्टर साहब से बात हुई कि आपने ये ढाबे वाले के ऊपर इतनी कार्रवाई कड़क करो और स्टैटिस्टिक ले लो। आज वाइन शॉप के जो रेट है वो 10 करोड़ रुपए का शॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनका जो सेल है वो वैट बनने के बाद में ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो उनका सेल इतना, और हमारे यहाँ पे कुछ मजबूरन हमारे वाइन शॉप वाले भी वहाँ से दारू ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। और उसके बाद में बियर शॉपी वाले जो है बाजू में बिठा के मस्त बाजू में एक दुकान भाड़े से लेते हैं और वहाँ पे लोगों को दारू बियर पिलाते हैं। तो हमारे पास बियर पीने को क्यों आएगा? आपका मेन मुद्दा क्या है? तो कलेक्टर हमारे को हम लोग का अवैध धंधे के ऊपर इतनी कड़क कार्रवाई करो। जैसे नागपुर में कस्टमर लोग को भी अंदर डाल दिया था, इलीगली जा रहे हैं वहाँ पे, इलीगल प्लेस पे अगर दारू पी रहे सेक्शन है उसके लिए 66 उसके अंदर कार्रवाई करो और उनके ऊपर भी अटक की कार्रवाई करो। मोहड़ व अन्य ने मराठी पत्रकार भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जनसंख्या के हिसाब से अमरावती की लाइसेंस फीस उस समय 6,91,000 तय की गई थी, जबकि मुंबई में यही शुल्क 11 लाख रुपए था, जबकि यहाँ लाइसेंस शुल्क 70 लाख रुपए था या उससे अधिक होना चाहिए। प्रदेश में लाखों लोग इस पर निर्भर है। एसोसिएशन ने कहा कि शराब उत्पादन और बिक्री से राज्य शासन को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है, किंतु प्रशासन हर बार फौरन लीकर लाइसेंस में बदलाव कर देता है, जिससे लाइसेंस धारकों पर संकट बढ़ गया है। अनेक परमिट रूम बंद करने की नौबत आ गई है। उन्होंने बताया कि इस बिजनेस पर प्रदेश के लाखों लोग निर्भर है। 18,000 से अधिक लाइसेंस भी है, जिसमें 15 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 3 लाख परिवार संबंधित धंधे के कामकाज से लिप्त है। एसोसिएशन ने दावा किया कि सरकार द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे शुल्क और टैक्स की बढ़ोतरी के कारण FL3 के लाइसेंस धारकों पर दिक्कतें बढ़ रही है, जबकि अनधिकृत ढाबे की संख्या 5 गुना हो गई है। उन्हें टैक्स या फीस नहीं चुकानी होती। सरकारी अध्युत्पत्ति लेकर व्यवसाय करने वाले परेशानी में आते हैं। FL3 पर 10% वैट लगाने का प्रशासन संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया है। परमिट रूम एसोसिएशन ने टैक्स कम करने की मांग करते हुए विभिन्न सुझाव शासन को दिए हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकारी नीति के कारण अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परमिट रूम की बजाय वाइन शॉप से दारू लेकर गाड़ियां और खुली जगहों पर जमकर शराबखोरी हो रही है। FL3 के संचालकों ने 40% स्टाफ कम कर लिया है। परमिट रूम एसोसिएशन ने 5 पेज का सुझाव पत्र शासन को दिया, जिसमें टैक्स केवल उत्पादन पर लगने से शासन का राजस्व बढ़ने का दावा किया है। यह भी कहा कि सरकार चाहे तो 3 माह के लिए प्रयोग स्तर पर यह टैक्स उत्पादन की जगह पर लगा सकती है। ड्राई डे को लेकर भी परमिट रूम एसोसिएशन ने सुझाव दिए। इस समय एसोसिएशन के पदाधिकारी संजय मानकर, अनिल तरडेजा, जयंत वाकोड़े, मदन जायसवाल, संजय छाबड़ा, विनोद रहाटे, दिगंबर गुल्हाने, सतपाल सिंह अरोरा,
विनोद भगत, राजू मुले, आकाश शिरभाते, आशिष बतेरिया, रोहित खुराना, प्रशिक पटोरकर, ज्ञानेश्वर ठाकरे आदि उपस्थित थे. आणि मग शासनाचे 18,000 बार आहेत आणि 18,000 बारवर प्रत्यक्ष 10 लाख एम्प्लॉय, प्रत्यक्ष म्हणजे जे ऑलरेडी दे आर वर्किंग, आणि 5 ते 6 लाख जे धंद्या डिपेंड आहेत, जसं पनीरवाला झाला किंवा बेकरीवाला झाला किंवा किराणीवाला झाला, भाजी सप्लाय झाला, मटन सप्लाय झाला, जे काही. हॅलो, तिचं उदाहरण घ्यायचं झालं तुम्ही ते छापा, म्हणजे प्रेसनोटच्या व्यतिरिक्त नाही की मला 7 लाख म्हणजे जवळपास 6,91,000, बाकीचे तुम्हाला माहिती आहे चिरीमिरी द्यावी लागते परमिटरी आणि 7 लाख रुपये मला फी आहे, म्हणजे 60,000 रुपये महिना. ढाब्याला काय करतो, 5,000 पोलीसला आणि 5,000 एक्साईज, पण त्याचं 10,000 काम, आणि ते 10,000 रुपये म्हणजे त्याला ना व्याज द्यावं लागत, 10% आपण द्यावं, ना त्याला TP रजिस्टर मेंटेन करावं लागत, ना त्याला इन्कम टॅक्सचा रेट दाखवावं लागत, काही त्याला स्वच्छता पाळावी नाही लागत, काहीच नाही लागत. अरे किती वेळ लागतो तुम्हाला? 10,000 मध्ये तुम्हाला एक गंमत सांगतो, नाशिकवरून मी एक 20 दिवसापूर्वी आलो एका माझ्या बिझनेसमॅन मित्राबरोबर, आणि 12 वाजले होते बंडेला पोचायपर्यंत. म्हटलं आता माझं हॉटेल बंदेला भूक लागली होती, आम्ही एका ढाब्यावर गेलो. त्या ढाब्यावरची गर्दी रात्री 1 वाजता पाहिल्यानंतर मी त्या माझ्या मित्राला म्हटलं काय धंदा काही नाही, मला जळफळाट झाला मला, म्हणजे जल्दी असतो ढाबे घेऊन. मेरे से 10 गुना कस्टमर थे वहाँ पे, बिंदास दारू पी रहे थे, बम्पर के बम्पर, अच्छे लोग शहर के वहाँ पे. तो फिर आप मेरे को बताओ मैं कैसा धंधा करूँ? मेरे पास 42 लेबर थे, आज मेरे पास 18 लेबर है. मैंने महीने अकेले ने 22 लेबर कम कर दिया. कहाँ से फ्लोर में है, और FL2 वालों से उनको हफ्ता जाता है, क्योंकि कल की ऑर्डर देखो, कल रंगपंचमी के दिन सिर्फ वाइन शॉप को 10:30 बजे के बाद में भी दारू बेचने की परमिशन दी, 12 बजे. यानी मी आज कलेक्टर साहेबांना भेटलो, ते पण लिहा तुम्ही, माझी विनंती आहे. आम्ही कलेक्टर साहेबांना भेटलो, त्यांना म्हटलं साहेब बिईंग अ हेड ऑफ एक्साईज, कारण कलेक्टर हा एक्साईजचा हेड असतो जिल्ह्याचा, त्यांना म्हटलं की तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स मागा बाईकडून, सुप्रिटेंडेंट बाईकडून, आणि तिला उत्तर लागली वाईन शॉपचा ह्या 2 वर्षातला सेल किती आहे आणि आमचा सेल किती आहे, FL3 वाल्यांचा. त्यांचा सेल दुप्पट झालेला आहे आणि आमचा सेल 50% होता. दिखता था वाइन शॉप, आज उसके 10 करोड़ रुपए के रेट. क्यों है? क्योंकि फुटलेगी. जो ढाबे पे जा रहे आप, मैं आपको 2-3 बार के नाम देता हूँ, जो छात्र वाला मोहिनी वाइन शॉप, उसके बाद में संजय सोजरानी के पूरे वाइन शॉप 4, उसके बाद अरोड़ा वाइन शॉप, उसके बाद बाबोरे का वाइन शॉप जो रुक्मी नगर में, वहां से पेटियों की पेटियां भर भर के होटलों में ढाबों पे डिलीवरी हो रही. तो आप मेरे को बताइए कि ये एग्जाम्पल और दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को 10% वैट है, जो 300 रुपए की MRP है वो मेरे को 330 में आ रही है. उसके ऊपर हमारा जो मेंटेनेंस, फीस, पगार, AC का भाड़ा है, कूलर का भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, हमको कम से कम 40% ऊपर लेना पड़ता. तो आप मेरे को सोचो 120 रुपये में ऊपर ले रहा हूँ, यानी 450 रुपये में जो क्वार्टर में बेच रहा हूँ, वो कस्टमर जो कंज्यूमर है वो 300 रुपये में वाइन शॉप से लेता है, और अंडे के गाड़ी पे जाके पीता है, ढाबे पे जाके पीता है, जहाँ पे उसको मेरे होटल में सिर्फ अंडा करी खाएगा, एक सोडा एक पानी की बोतल मांगेगा तो उसका 500 रुपये का बिल होता है, 600 रुपये 550. वही उसका बिल ढाबे पे जाएगा तो 400 रुपये में होता है. वो क्यों मेरे पास आएगा?